दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था स्लोवेनिया में डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स को लेकर के, और आप में से बहुत मेरा व्यूअर का बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है। और आज मैं आपका जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं। अगर आप भी अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी यूरोप में, शेंजन जोन में, जो कंट्री का नाम है स्लोवेनिया, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपके मन में भी इस तरह कोई क्वेश्चंस होगा जॉब्स को लेकर के, सैलरी को लेकर के, जो भी क्वेश्चंस होगा सब क्लियर होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, क्या स्लोवेनिया जो है वो शेंजन जोन में आता है? तो मेरा दोस्त, बिल्कुल स्लोवेनिया जो है ये शेंजन जोन में आता है। और अगर एक बार यहाँ का वीजा आपको मिल जाता है तो आप लगभग 29 कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बॉर्डर फ्री रहने वाला है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन था, क्या यहाँ पर हमें पीआर मिल सकता है? तो बिल्कुल मिलेगा। एक बार आपने 5 साल कंप्लीट कर लिया स्लोवेनिया में और आपके नाम पे कोई प्रकार का इलीगल एक्टिविटीज नहीं मिलेगा, तो आप डेफिनेटली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि ये जो प्रोसेस है स्लोवेनिया का, कितना दिन का समय लगता है? तो मैं बता दूं, लगभग हर एक यूरोपियन यूनियन में जितना भी कंट्री है शेंजन जोन में जो आता है, लगभग 5 से 9 महीना 10 महीने का समय लगता है। लेकिन स्लोवेनिया का जो प्रोसेस है ये लगभग 5 से 7 महीना तक लग सकता है। चौथा सवाल था, क्या स्लोवेनिया के लिए पीसीसी का रिक्वायरमेंट है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये भी आपको पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्लोवेनिया में जब आप अप्लाई करते हैं तो पीसीसी तब चाहिए जब आपका वर्क परमिट अप्रूवल आने का टाइम होगा। उस दौरान हमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, हम आपको बता देंगे, उसी टाइम आपको आपका पीसीसी अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्लोवेनिया में जो सैलरी बताया गया है, क्या उसके बाद कोई टैक्स पे करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। तो ये जो सैलरी है आपको आपका अकाउंट में नेट पे मिलने वाला है। ओवर टाइम के बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन था, क्या ओवर टाइम मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना घंटा ओवर टाइम करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कितना घंटे का ड्यूटी होगा और मंथली कितना ऑफ होगा? तो मंथली जनरली आपको 4 दिन का ऑफ मिलेगा, और ड्यूटी की बात करें तो 9 घंटा जॉब होगा जिसमें 1 घंटा ब्रेक होगा। तो आपका जो जॉब होगा वो लगभग 8 घंटे का ही होगा। एक और क्वेश्चन आया था कि एक बार हम स्लोवेनिया पहुंच जाते हैं तो टीआरसी कितना दिन के बाद मिलेगा? तो बता दूं, जैसे आप वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपको आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिशंस करना होगा, इसके बाद आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक होने के बाद आपका टीआरसी अप्लाई होता है, और टीआरसी अप्लाई होने के 1 या 2 महीने के बाद ही आपको टीआरसी मिलता है। लेकिन आपको इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, जैसे ही आप ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे आप कंटिन्यू काम करेंगे और आप अपना टीआरसी 2 महीने के बाद रिसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि जो सैलरी मिलेगा वो कैश में मिलेगा या फिर हमें वहां पर अकाउंट खोला जाएगा? तो बिल्कुल एकदम वैलिड क्वेश्चन है ये। जैसे ही आप वहां जाते हैं, जाने के बाद ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग होने के बाद एक फॉर्मेलिटी होता है कि आपको बैंक में जाना होता है। बैंक में सारा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, जहां पर आपको आपका पासपोर्ट का जीरोक्स देना होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। फिर आपका वहां पर अकाउंट ओपन हो जाता है, जो कि सैलरी अकाउंट होने वाला है। उसी सैलरी अकाउंट में आपका सैलरी जो है क्रेडिट होने वाला है। ठीक। तो आपका जो सैलरी है कैश में बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, जो भी सैलरी आएगा आपका अकाउंट में ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन था कि जो सैलरी मिलता है उसके बाद जब हम प्लान करते हैं घर में पैसा भेजने का, यानी इंडिया पैसा भेजने का, तो कैसे भेजेंगे? तो उसका कई तरीका है पैसा भेजने का। आपको इसके लिए खुद रिसर्च करना होगा। अगर आपको कोई प्रकार का आंसर नहीं मिला तो आप मुझसे दोबारा क्वेश्चंस करें, मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि आप अगर पैसा ट्रांसफर करना चाहें उस कंट्री से इंडिया तो कैसे करें। आप लोगों में से जिस किसी का भी ये डाउट्स था या है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको एक्यूरेट आंसर बताऊंगा कि आपका जो पैसा है आप कैसे इंडिया भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि अगर हम वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं, कितना दिन के बाद हमको ईयरली छुट्टी मिलेगा और कितना दिन का मिलेगा? तो मेरा दोस्त, अगर एक बार आप ज्वाइन करते हैं आपको लगभग 11 महीना कंप्लीट करना होता है, या फिर आप 12 महीना भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको 24 डेज का
पेड लीव मिलता है। लेकिन ये कंपनी अभी क्या डिसीजन लेगी इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, या फिर जब आपका इंटरव्यूज़ होगा, इंटरव्यू के दौरान आपका जो भी ये क्वेश्चंस होगा इस टाइप का, उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन जनरली यूरोप का जितना भी कंपनीज हैं वो 24 दिन का लीव देते हैं। कुछ कंपनी पेड लीव देते हैं, कुछ कंपनी पेड लीव नहीं देते हैं, लेकिन कुछ कंपनी बोनस के नाम पे आपको पेमेंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अगला क्वेश्चन था कि पासपोर्ट किसके पास रहेगा। जैसे गल्फ में जाते हैं, गल्फ में कई लोगों का कंप्लेन आता है कि मेरा पासपोर्ट को कंपनी रख लिया है। कंपनी क्यों रखा है पता नहीं है। तो क्या ये यूरोप में भी होता है? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या ये स्लोवेनिया में भी होने वाला है? तो स्लोवेनिया में बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला है। आपका जैसे ही ज्वाइनिंग होगा, एक बार आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, जेरोक्स लिया जाएगा, फिर आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा और पासपोर्ट आपके पास ही रहने वाला है। पासपोर्ट कोई कंपनी बिल्कुल भी नहीं रखता है। इवन मैं गल्फ की बात करूं तो गल्फ में भी अब आपका पासपोर्ट कोई कंपनी रखता नहीं है। अगर किसी भी कारण की वजह से रखता भी है तो आपको एक लेटर लिख के दिया जाता है जहां पर यह मेंशन होता है कि आपका पासपोर्ट को कोई रीजन की वजह से एचआर के पास डिपॉजिट किया गया है और उसमें आपका साइन भी लिया जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन बच गया था जो लोग पूछ रहे थे कि ये जो वीज़ा होता है जब हम यहाँ से जाते हैं कितना दिन के लिए वैलिड होता है। तो मेरा दोस्त शुरुआत में तो 1 ही साल का वीज़ा होता है, लेकिन ये हर साल आपका वीज़ा जो है रिन्यूअल आप कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, जब आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, कुछ कंट्रियाँ जो हैं 30 दिन का देते हैं, कुछ कंट्री जो 90 दिन का देते हैं, कुछ कंट्री जो 1 साल का भी देता है। तो इसमें आपको ये बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि जब 3 महीने का वीज़ा स्टाम्पिंग होता है तो लगता है कि विजिट वीज़ा तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। डी वीज़ा उसमें मेंशन होता है, ठीक है। तो डी वीज़ा का मतलब होता है कि भाई ये जो वीज़ा है ये आपका वहाँ पर नेशनल वीज़ा होता है और ये वर्क परमिट, वर्क वीज़ा होता है, ये विजिट वीज़ा बिल्कुल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स था होगा वीज़ा को लेकर के, तो क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूं आप में से बहुत लोगों का जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस को मैं कंपाइल करके एक ही वीडियो में आंसर बता दिया हूं। फिर भी आपके मन में और कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका जवाब वीडियो के माध्यम से देने का, ताकि आपको आसानी से समझ में आए और फिर आप उस हिसाब से अपना करियर का डिसीजन ले सकते हैं। आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।